एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज सीमा, योर मैथ टीचर। तो चलिए आज हम क्लास 9 का जो स्टैट्स चैप्टर है वो शुरू करने वाले हैं। एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको क्या बोला है, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, यानी क्लास 8 है, उसमें जो टोटल स्टूडेंट्स है वो 30 है। उनका जो हमने ब्लड ग्रुप है उसका जो डाटा है वो यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। तो उस इस तरीके से आपको एक्सरसाइज में जो डाटा है वो गिवन है। तो हमें क्या करना है, इस डाटा को रिप्रेजेंट करके दिखाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसमें हमने एक कॉलम ब्लड ग्रुप का बनाया है, दूसरे में टैली एंड तीसरे में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बनाए हैं। तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन यानी जो ज्यादा हमें दिखाई देता है हमारे सराउंडिंग में, एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, रेयरेस्ट यानी जो मिनिमम है, एंड कॉमन यानी जो मैक्सिमम है, तो वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन से हैं। सबसे पहले आपको ए नजर आ रहा है तो मैंने ब्लड ग्रुप में ए लिख दिया। देन आपको बी नजर आ रहा है, मैंने बी लिख दिया। देन ओ, अगेन ओ वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, एंड देन ए बी। तो यहाँ पे आपको 4 ब्लड ग्रुप गिवन है। इसके अलावा जो है रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड हो रही है। तो अब हम टैली में क्या करेंगे, जो भी ब्लड ग्रुप है उसके हिसाब से यहाँ पे हम टैली लिखते जाएंगे। तो जो भी ए है, ए को मैंने कैंसिल कर दिया और यहाँ पे मैंने जो टैली मार्क्स है वो लगा दिया। फिर आपको बी नजर आ रहा है, मैंने वहां पे कैंसिल कर दिया और यहाँ पे लगा दिया। देन ओ मैंने 1 लिख दिया। फिर से आपको ओ है तो एक बार और लिख दिया। फिर आपके पास ए बी है तो 1 टाइम, देन ओ है तो यहाँ पे 1 टाइम, फिर आपके पास ए है, देन ओ, देन बी, देन ए। तो ये जो ऐसे है, मैं इन टैली मार्क्स को क्या करूंगी, लिखती हुए जाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है टैली मार्क्स को पूरा लिख लिया है। आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि बहुत ही इजी है इन टैली मार्क्स को लिखना, तो मैंने यहाँ पे लिख चुके हैं। अब देखो इसको काउंट कर लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4, और ये जो लाइन है वो कैसे काउंट होगी, 5, देन 6 7 8 9। तो यहाँ पे आपका 9 हो गया। 1 2 3 4 ये आपकी 5 होगी, और दिस इज योर 6। तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, 10 और 2 12, एंड देन 3। अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पे काउंट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या आ जाएंगे आपके पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो यहाँ पे जो है 30 बन जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, दैट विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट। तो मोस्ट कॉमन यानी जो ज्यादा होगा, तो वो हमें कौन सा ब्लड ग्रुप नजर आ रहा है, दैट इज ओ। तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा ओ। देन रेयरेस्ट यानी जो सबसे कम होगा वो आपका ब्लड ग्रुप है ए बी। तो ये मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है ए बी। तो ये था एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें कहा है द डिस्टेंस इन किलोमीटर। जो डिस्टेंस है वो आपको किलोमीटर्स में गिवन है, और 40 इंजीनियर्स की यहाँ पे बात की जा रही है, फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क। रेजिडेंस का मतलब क्या होता है कि जहां हम रहते हैं वहां से जहां पर हम काम करने जाते हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज कुछ इस प्रकार गिवन है, ये आप अपने क्वेश्चन में देख लीजिएगा। तो हमें यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन है वो पूरा नहीं लिखा है, तो इसको हम सोल्व करेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल के थ्रू। तो यहाँ पे क्या कहा है हमें कि जो आपने यहाँ पे क्लास साइज लेना है वो 0 to 5 लेना है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो हम 0 to 5 लेंगे, देन 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 से 30, 30 से 35। तो ये जो है आपका क्लास साइज हो चुका है, ये जो हिंट आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हम देखेंगे 0 to 5 आपकी कितने टैलीज जो है यहाँ पे आ रही है। तो सबसे देखिए आपको 5 गिवन है। 5 का मतलब क्या है कि 5 जो है यहाँ पे नहीं आएगा, नेक्स्ट वाले में आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू होंगी वो 0 to 4 ली जाएंगी, 0 1 2 3 4, और यहाँ पे जो वैल्यू होंगी वो ली जाएंगी 5 6 7 8 9। अगर मैं कहूँ 10 कहाँ पे लेंगे, तो 10 यहाँ पे नहीं लेंगे, नेक्स्ट वाले में जहां से स्टार्टिंग हो रही है वहां पे हम लेंगे। तो सबसे पहले 5 है, जो वैल्यूज मैं यहाँ पे फिल करती जाऊंगी, ऊपर से मैं वो चीजें कैंसिल कर दूंगी। तो स्टार्टिंग में क्या है, आपको 5 है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। देन आपके पास 3 है तो 3 कहाँ पे आएगा, सॉरी 5 है वो यहाँ पे आएगा। फिर आपके पास 3 है, यहाँ पे आएगा। देन 10 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, स्टार्टिंग में यहाँ से 10 शुरू होगा, वहां से आपने ध्यान रखना है। तो 10 यहाँ पे आ गया, ये भी आपका कैंसिल हो गया। देन 20 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, स्टार्टिंग जहां से हो रही है वहां पे आपका आएगा। देन 25 आपका इसमें आएगा।
देन 11 आपका 10 से 15, यहाँ पे आपका 11 आ जाएगा। देन 13 भी 10 से 15 के बीच में आपका आएगा। 7 5 से 10 के बीच में आपका 7 आ चुका है। देन 12, तो ये 10 से 15 के बीच में 12 यहाँ आ जाएगा। और 31 कहाँ पे आएगा आपका, 30 से 35, तो 31 आपका यहाँ पे आएगा। देन 19, तो ये 15 से 20 जो 19 है आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपके पास है 10, तो 10 से 15 ये जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 हो गए। तो 5 हमने ऐसे नहीं लिखना है, 5 का जो है हम ऐसे क्रॉस लगाएंगे। तो मैं ये काम करती हूँ, मैं पहले जो है सारे टैली मार्क्स को यहाँ पे फिल कर लेती हूँ, आप भी खुद एक बार ट्राई कीजिए। मैंने जो है यहाँ पे मैंने टैली मार्क्स को लिख लिया है, ठीक है, सारा यहाँ से डाटा को देखकर। तो अब ये देखिए 1 2 3 4 5 में क्रॉस लग गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंजीनियर्स कितने हो गए, 5, यानी 0 से 5 डिस्टेंस के बीच में ये 5 इंजीनियर्स यहाँ पे रह रहे हैं। देन 5 5 10 और 11, ये भी आपका 11 हो गया। ये आपका 5 6 7 8 9, ये 1, दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर 2। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है, अगर आप इनको काउंट करोगे तो ये जो टोटल आपका बनेगा ये आपका होने वाला है 40। अगर 40 नहीं हो रहा तो आप सोच लेना कि आपने कहीं ना कहीं जो है डाटा को एनालाइज करने में गलती की है। आपको 40 इंजीनियर्स बोले हैं, तो यहाँ पे टोटल जो है 40 यहाँ पे आना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन में बोला है कि आप ऑब्जर्वेशन बताइए कि भी इस डाटा को देखकर, इस फ्रीक्वेंसी टेबल को देखकर आपके माइंड में क्या आ रहा है। तो मैंने सोचा अगर मैं देखूं जो 20 से 35 के बीच में जो इंजीनियर्स रह रहे हैं वो बहुत कम रह रहे हैं। देखिए आप 1 2 3 4 यानी सिर्फ 4 इंजीनियर्स यहाँ पे रह रहे हैं। तो यानी जो 20 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पे हैं, तो a few engineers live more than 20 किलोमीटर। तो ये आपकी जो है एक ऑब्जर्वेशन मैंने बता दी है। अगर आप ये ऑब्जर्वेशन ना लिखना चाहें तो दूसरे भी लिख सकते हैं। वो क्या, अगर हम देखें कि 0 से 20 के बीच में जो इंजीनियर है वो मैक्सिमम रह रहे हैं, यानी आप ये भी लिख सकते हो कि मैनी इंजीनियर्स लिव्स फ्रॉम 0 to 20 किलोमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज। आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जो वैल्यूज है वो परसेंटेज में गिवन है ऑफ अ सर्टेन सिटी, यानी कुछ सिटीज को जो है सिलेक्ट किया गया है इसके लिए। अ मंथ ऑफ 30 डेज, तो यानी ये जो ऑब्जर्वेशन है महीने के अंदर आपको गिवन है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करने के लिए बोला है, फर्स्ट पार्ट में कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने यहाँ पे बनाना है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना लिया है ताकि आपका जो टाइम है वो सेव हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज, यानी यहाँ पे मैं जो भी क्लास इंटरवल्स होंगी उनको मैं यहाँ पे प्लेस ऑन कर दूंगी। टैली यहाँ पे लिखूंगी, यानी जो भी मेरी ऑब्जर्वेशन है उनको मैं समझूंगी और फिर यहाँ पे टैलीज को यहाँ पे प्लेस डाउन कर लूंगी और फिर नंबर ऑफ डेज को टैलीज की हेल्प से यहाँ पे काउंट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो आपको डाटा गिवन है इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, दैट इज 84.9 और सबसे बड़ी वैल्यू है दैट इज 99.2। तो हम जो अपना जो क्लास इंटरवल है वो आपको हिंट में गिवन है कि आपने इस तरीके से जो है इसको प्लेस ऑन करना है। 84 से हम शुरू करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 84 से 86, 2 का जो है यहाँ पे गैप गिवन है आपका 88 से क्या हो जाएगा 88 के बाद 90 के बाद 92 यहाँ पे लिखेंगे, देन 94 से 96 से 98 से आपका हो जाएगा 100 और यहाँ पे जो है आप अपना टोटल करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं 84 से फर्स्ट था 98.1, तो 98 से 100 के बीच में जो है आपका डाटा जो है आ जाएगा। देन 98.6 है, तो 98.6 यानी 98 से थोड़ा बड़ा, यानी ये भी जो टैली है यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे। फिर आपका है 99.2, तो 99.2 भी जो है देखो 98 से 100 के बीच में आ रहा है। फिर है 90.3, तो 90.3 यानी 90 से थोड़ा बड़ा, तो यानी यहाँ पे मैं लगा दूंगी, ये भी आपका हो गया, ये भी एंड 86.5 यानी 86 से थोड़ा आगे है, तो ये भी मैंने कर दिया। फिर है 95.3, तो 95.3 क्या होगा 94 से 96 है, तो 95.3 यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे सभी डाटा की जो टैलीज है प्लेस ऑन कर देती हूँ, आप भी साथ में मेरे साथ ट्राई कीजिए।
तो देखिए मैंने यहाँ पे जो है डाटा को एनालाइज करके यहाँ पे 10 लिस्ट जो है लिख ली है। तो अब देखिए नंबर ऑफ डेज हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो यहाँ पे 1 है, ये भी आपका 1 है, ये आपका 2 हो चुका है, दिस इज ऑल्सो योर 2, 1 2 3 4 5 एंड 6 7, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 6 हो गया, 5 6 7 और ये आपका 4 हो गया। अब अगर मैं टोटल को काउंट करूं, इन सबको ऐड कर लूं, इन सबको ऐड करने के बाद आपको पता लगेगा कि जो टोटल है वो आपका 30 आ गया है। अगर 30 नहीं आया तो यानी आपने इसमें कुछ मिस्टेक की है। तो जो आपको 30 डेज दिए थे उसी के हिसाब से हमारा टोटल आ गया, यानी जो हमारा हमने एनालाइज किया वो बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए कहा था, वो हमने बना लिया है। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट में हमें क्या गिवन है। सेकेंड पार्ट में आपको क्या कहा है, विच मंथ और सीजन डू यू थिंक द डाटा इज अबाउट। तो हमें बताइए कि कौन से मंथ या फिर सीजन के बारे में ये जो डाटा है यहाँ पे प्लेस हो है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डाटा है हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में दिया हुआ है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि एयर में नमी का बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होना। तो ये कब होता है, ये सिर्फ आपका रेनी सीजन में होता है। आप देखिए यहाँ पे कितने ज्यादा जो ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो कितना हाई दे रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस डाटा इज अबाउट रेनी सीजन। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस डाटा इज अबाउट रेनी सीजन। आपने सिर्फ जो सेकंड पार्ट का ये जो आंसर है दे देना है। थर्ड में आपको क्या बोला है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। तो हमें रेंज यहाँ पे बतानी है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। तो हम अपने जो ऑब्जर्वेशन है उसमें देख लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू जो है क्या है। तो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो आपकी है 99.2 एंड जो मिनिमम वैल्यू है वो है आपकी 84.9। अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो जो आपका आंसर है वो आएगा 14.3। तो यही होगी हमारी रेंज थर्ड पार्ट की और यही आपका आंसर होगा। तो ये था आपका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सो आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर टू नियरेस्ट सेंटीमीटर, यानी 50 स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर किया गया है सेंटीमीटर्स में। और फर्स्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, आपको बोला है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए और जो आपने क्लास इंटरवल लेनी है वो 165 से 170, 170 से 175 लेनी है, यानी इनके बीच में जो गैप है वो 5 का है। ऐसे में आपको अपने आप से यहाँ पे जो क्लास इंटरवल्स है उनको फिल कर लेना है। तो सबसे पहले ये जो आपको ऑब्जर्वेशन टेबल गिवन है, यहाँ पे देखिए सबसे जो छोटी है दैट इज 150 एंड जो सबसे जो बड़ी है हाइट स्टूडेंट की वो है 173। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटी 150 है यानी जो क्लास इंटरवल है वो 150 से शुरू हो जाएगा और 5 का इसमें गैप है। तो ये हो गया 155, देन 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170, 170 से 175 और यहाँ पे हम जो है टोटल कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे बिगेस्ट वैल्यू जो है 173 वो इसके बीच में लाई कर जाएगी। सबसे पहले आपको दिख रहा है 161 है तो ये कहाँ पे प्लेस होगी 161। तो 161 ये जो है आपको नजर आ रहा है यहाँ पे प्लेस हो जाएगी, हम इसको कैंसिल कर देंगे। फिर है 162 तो वो भी इसी के अंदर फिल होगा, ये भी हमने कैंसिल कर दिया। फिर आपका है 158 तो ये इसके बीच में लाई करेगा। फिर आपका है 159 तो ये भी इसके बीच में लाई कर रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, एक बार इस सभी टैलीज को यहाँ पे प्लेस ऑन कर लेती हूँ और आप इतने भी खुद ट्राई कर लीजिए। तो ये मैंने यहाँ पे टैली मार्क्स को प्लेस कर लिया। अब हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट कर लेंगे। 5 5 10 एंड 12, ये 12 हो गया आपका। 5 और 4 9, 5 5 10 और 4 14, 5 and 5 10 एंड दिस इज योर 5। अगर आप इनको एड ऑन करोगे तो जो सम है आपका 50 आएगा, विच मीन्स आपने जो भी प्लेसमेंट की है वो बिल्कुल ठीक है। 50 ही आपके स्टूडेंट्स है और 50 ही आपका जो है डाटा आ चुका है। तो फर्स्ट पार्ट में सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए बोला था, वो हम बना चुके हैं। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में हमें किस चीज के बारे में पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट हाइट्स फ्रॉम देयर टेबल। क्या आप कंक्लूजन निकालते हैं जो भी हाइट जो है स्टूडेंट्स की यहाँ पे गिवन है, तो आप कंक्लूजन बताइए। तो आप उसको अगर ये पूछा है तो आप सिर्फ एक कंक्लूजन दे सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है ताकि जो है आपको आसानी हो। तो मैंने आंसर में लिखा है फर्स्ट कंक्लूजन में, मोर देन 50% ऑफ स्टूडेंट्स आर शॉर्टर देन 165। देखिए 50% से ज्यादा जो बच्चे हैं उनकी जो हाइट है 165 से कम है। अगर मैं देखूं 165 यहाँ तक है, 150 से 165 में जो
स्टूडेंट्स की हाइट है, तो उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो इन सबको ऐड करूंगी तो मेरा जो है आंसर है 35 आ रहा है। और अगर देखूंगी 167 से 175 में जो हाइट है बच्चों की वो हमने प्लेस कर लिया, और इसमें कितने बच्चे हैं 15 आ रहे हैं, यानी कि जो हाइट है मोर देन 50% ऑफ स्टूडेंट आर शॉर्टर देन 165 सेंटीमीटर। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये आपके बैक एक्सरसाइज में गिवन है। आप सेम ना लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि सिर्फ 5 स्टूडेंट्स जो है उनकी हाइट जो है किसमें लाई कर रही है 167 से 175 के बीच में। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इससे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या कहा है, अ स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, कि हमने एक स्टडी को कंडक्ट किया है, यानी कुछ चीजें एनालाइज की हैं। क्या एनालाइज किया है कि कितनी कंसंट्रेशन, कितनी मात्रा है सल्फर डाइऑक्साइड की एयर के अंदर, एयर में कितनी मात्रा प्रेजेंट है। तो हमने काफी सारी सिटीज से ये जो डाटा है वो कलेक्ट किया है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में जो आपको पूछा है, क्या पूछा है कि आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है यहाँ पे बनाना है। और फर्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, प्लीज आप बुक से चेक कर लीजिए, उसमें यही बात बोली है कि टेबल बनाइए। और जो क्लास इंटरवल है वो कैसे लेना है, 0.00 से 0.04, देन 0.04 से 0.08। तो ये आपने ऐसे में क्लास इंटरवल लेना है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो ये आपकी छोटी वैल्यू होगी और ये जो आपकी बड़ी वैल्यू होगी। तो अब देखते हैं क्या ये जो छोटी वैल्यू है ये हमारे फर्स्ट क्लास इंटरवल में कवर हो रही है। अब यस हो रही है, तो ये जो है हमारी क्लास इंटरवल को हम ऐसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, 8 में 4 और ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 0.08। यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.12, ये क्या हो जाएगा 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.18। तो बड़ी वैल्यू अभी भी हमारी कवर नहीं हो रही है, 0.18 से 0.22। तो ये जो है आपका क्लास इंटरवल हो जाएगा। 0 से 0.04 में कौन सी वैल्यूज जो आ रही है, तो फर्स्ट चेक करते हैं 0.03 है आपकी। तो 0.03 है वो किसमें लाई होगी, इसमें आपकी आएगी। ठीक है, फिर है आपकी 0.17, तो ये थोड़ा स्लाइड थे, यहाँ पे बड़ा होने वाला है, यहाँ पे हमने कर दिया। फिर आपका है 0.18। अब बात बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मैं 0.18 की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे वो लगा देते हैं, नहीं, इसका मतलब क्या है कि 0.18 यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, नेक्स्ट में लिया जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी वो कौन सी होंगी, 0.16 और 0.17। तो 0.18 की बारी आ रही है, तो जो स्टार्टिंग में होती है वो हमने चेक करनी है। तो यहाँ पे जो टैली मार्क है वो आपका आ जाएगा। फिर है आपका 0.13, 13 है, तो 13 जो है इसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, फिर आपका 0.10, तो 10 है जो इसके बीच में लाई करेगा। तो जो मेन इंपॉर्टेंट है मैं बता देती हूँ, 0.08 दो बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें जो है मार्क कर देते हैं, नहीं इसमें मार्क नहीं होगा, जिससे स्टार्टिंग हो रही है वहां पे मार्क होगा। तो वो कितनी बार है, 2 बार है, तो मैं यहाँ पे 2 बार लगा देती हूँ। ऐसे ही मैं एक बार इस टैली को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये जो है मैंने यहाँ पे टैली को जो है बिल्कुल फिलअप कर लिया है। अब हम इससे नंबर ऑफ डेज यानी FI जो है हम निकाल लेंगे। तो ये 1 2 3 4 हो गया आपका, ये 5 और 4 9 हो जाएगा, ये 5 और 4 9, अगेन दिस इज 2 4 एंड 2। अगर आप इन सबको ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद आपका जो है वो क्या बनेगा, 9 और 9 18, 18 और 4 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा 24, 24 में 4 ऐड करेंगे 28, 28 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है आपका 30 जो है यहाँ पे आ रहा है। यानी टोटल कितने नंबर ऑफ डेज यहाँ पे आ गए हैं, 30 आ चुके हैं। तो ये था आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा है। सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला है, फॉर हाउ मेनी डेज वाज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 ppm, ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन। तो कितने दिन के लिए जो कंसंट्रेशन है सल्फर डाइऑक्साइड की वो 0.11 ppm से ज्यादा रही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 0.11 आता कहाँ तक है। अगर मैं बात करूं 0.08 से 0.12, यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेंगे, 0.08 लेंगे, 0.09 लेंगे और 0.011 लेंगे। यानी 8 9 10 और 11 की वैल्यूज यहाँ पे आएंगी, जो 12 की वैल्यूज है वो यहाँ से शुरू होंगी। तो यानी यहाँ तक जो है आपका 0.11 आ जाता है। लेकिन हमें क्या लेना है 0.11 यानी 11 से ज्यादा वाली देखनी है कंसंट्रेशन। तो ज्यादा वाली क्या होगी आपकी, ये तीनों आ जाएंगी। तीनों में अगर हमें पूछा है हाउ मेनी डेज, तो हम इन 3 वैल्यूज को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करें अगर हम 2 + 4 + 2
तो जो आपका आंसर है वो कितना आ रहा है 8 डेज। तो आप क्या कह दोगे, फॉर 8 डेज द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज मोर देन 0.11। तो ये जो है आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा है।